जेल का ताला टूटेगा, प्रभुनाथ सिंह छूटेगा का नारा 1985 में दिया गया था। 1985 के समय निर्दलीय चुनाव पर प्रभुनाथ सिंह लड़ रहे थे। के बाद आम व्यक्ति का इतना सामान न मिले जितना हमारा भाई जब मिले। प्रभुनाथ सिंह उस समय जेल में थे और किसी मर्डर केस में वो जेल में फंसे हुए थे। लेकिन 1985 का दौर ऐसा आता है कि उस दौर में प्रभुनाथ सिंह का दबदबा मसरख क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो गया था और सारण कमिश्नरी में धीरे धीरे इनका दबदबा बढ़ रहा था, क्योंकि ये सीमेंट की एक बड़े व्यापारी हो चुके हैं। 1985 के दशक में जब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वह जेल में बंद होके चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय बाहर उनके जड़ समर्थकों के द्वारा एक नारा दिया जाता है कि जेल का ताला टूटेगा और प्रभुनाथ सिंह छूटेगा। ये नारा हालांकि सक्सेसफुल रहता है और सक्सेसफुल होने के नाते ये नारा के वजह से प्रभुनाथ सिंह की एक बम्पर जीत होती है और प्रभुनाथ सिंह की राजनीति में 1985 के दशक में एंट्री होती है। प्रभुनाथ सिंह की एंट्री के बाद बहुत सारे राजपूत नेताओं के कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे राजपूत नेताओं की कैरियर को खतरा है, और वही देखने को मिलता है जब प्रभुनाथ सिंह का जन्म मसरख क्षेत्र में होता है और प्रभुनाथ सिंह के जन्म के बाद वो बड़े व्यापारी सीमेंट के बनते हैं और सीमेंट के व्यापारी के बाद वो राजनीति में कदम रखते हैं तो सारे विपक्षी दल में तहलका मचा देते हैं और वो राजनीतिक में ऐसे मुकाम हासिल करते हैं जो कि सारण के किसी राजपूत नेताओं का मुकाम हासिल करना बहुत ही मुश्किल था। अगर देखा जाए तो 1985 में ये चुनाव जीतने के बाद 1990 में ये समता पार्टी में शामिल होते हैं और लगातार ये विधायक बनते जाते हैं। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकते। विधायक बनने के बाद इन्होंने एमपी भी बने और 1991 के दशक में इन्होंने एमपी भी बने। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रभुनाथ सिंह का सारण कमिश्नरी से होना बहुत बड़ी जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो नीतीश कुमार की जरूरत प्रभुनाथ सिंह की थी और प्रभुनाथ सिंह भी नीतीश को समर्थन करते थे क्योंकि वो भी समता पार्टी से जुड़े हुए थे। जब प्रभुनाथ सिंह के समर्थक नीतीश को मिलती है तो 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनती है, लेकिन सरकार बनने के बाद प्रभुनाथ सिंह का खात्मा स्टार्ट होता है और 2009 में अशोक सिंह मर्डर केस में वो जेल में जाते हैं। उसके बाद वो चुनाव लगातार हारते चले जाते हैं और जब वो जेल में जाते हैं उसके बाद उन्होंने आरजेडी पार्टी ज्वाइन करते हैं और आरजेडी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी थोड़ी सी मनोबल डाउन होती चल जाती है और सारण कमिश्नरी में उनका दबदबा कम होते जाता है। हालांकि अगर प्रभुनाथ सिंह के बारे में बात किया जाए तो प्रभुनाथ सिंह पूरे क्षेत्र के एक बहुत बड़े नेता थे। यहाँ तक कि वो राजपूतों के नेता नहीं थे, वो सारे कास्ट को लेकर चलते थे और सारे कास्ट को लेकर चलने के कारण वो प्रभुनाथ सिंह का दबदबा सारे कास्टों में बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन यही दबदबा को देखते हुए बाकी नेताओं में थोड़ी सी मिर्ची लगती है और मिर्ची लगने के बाद नेताओं ने इनका बुराई करना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रभुनाथ सिंह बहुत बड़े चोर थे या बहुत बड़े डकैत थे जिसके वजह से वो जेल में बंद है। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो राजपूत और ब्राह्मणों को बचाने का काम प्रभुनाथ सिंह ने ही किया था, क्योंकि मसरख में जो आरडीएफ का कब्जा हो रहा था उस कब्जे से प्रभुनाथ सिंह ने ही निकाला था। राजपूतों की समर्थक और जन समर्थक प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को भी आज भी मिलता आ रहा है, क्योंकि राजपूतों ने उस दौर देखा था जिस समय राजपूतों की बहन बेटियों पे आईडीएफ का कब्जा होते जा रहा था और आईडीएफ की वजह से वो लोग परेशान होते जा रहे थे। इसी के कारण प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जो कि माझी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद प्रभुनाथ सिंह के राह पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन राह पे चलने की कोशिश करने से नहीं होता है, इनका दबदबा उतना प्रभुनाथ सिंह जैसा है नहीं जिनका रणधीर सिंह नाम है। और ना इनके भाई ने भी कोशिश किया प्रभुनाथ सिंह बनने का। प्रभुनाथ सिंह एक अलग थे, सारे नेताओं और सारे पार्टियों का उनके अंदर क्रेज था और वो जिस पार्टी में जाते थे चुनाव जीत जाते थे। लेकिन सारण कमिश्नरी में दबदबा रखने वाले प्रभुनाथ सिंह का आखिरकार ये दबदबा कब तक कायम रहता है और उनके फैमिली वाले ये दबदबा को कब तक कायम रख सकते हैं, दोस्तों आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों। धन्यवाद।